पुरुषों की इच्छा का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। एक ऐसी जगह जहां मन और शरीर मिलते हैं, जहां आकर्षण सिर्फ शारीरिक चीजों से कहीं आगे तक फैला होता है। कार्ल जंग ने एक बार लिखा था, दो पर्सनैलिटी का मिलना दो केमिकल चीजों के मिलने जैसा है। अगर कोई रिएक्शन होता है तो दोनों बदल जाते हैं। और ठीक यही उन पलों में होता है जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। आपने पोजीशन के बारे में सुना होगा, आपने इंटीमेसी के बारे में सुना होगा, लेकिन 5 ऐसी पोजीशन हैं जिनके लिए पुरुष चुपके से तरसते हैं। ऐसी पोजीशन जो न सिर्फ खुशी जगाती है, बल्कि उनके अंदर कुछ गहरा, कुछ लगभग आदिम जगाती है। ज्यादातर औरतें उन्हें कभी एक्सप्लोर नहीं करती, इसलिए नहीं कि वे नाकाबिल हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने कभी यह नहीं बताया कि उनका कितना असर होता है। और यहीं से यह सच में दिलचस्प हो जाता है। यह सिर्फ एंगल या मूवमेंट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर हैं, चाहे जानबूझकर इस्तेमाल किए गए हों या अपने आप, जो उसे आपको याद दिलाते हैं। न कि सिर्फ यह कि क्या हुआ था। मैं आपको इन 5 के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वे क्यों काम करते हैं, क्योंकि अगर आप सही सोच के बिना उनकी नकल करने की जल्दी में होंगे तो आप असली मतलब से चूक जाएंगे। पुरुषों को लीड करने के लिए तैयार किया जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे परफॉर्म करें, टेम्पो को कंट्रोल करें, ताकत दिखाएं। लेकिन जब एक औरत उस पल को फिर से फ्रेम करती है, जब वह उसके लिए बस मौजूद रहने और पूरी तरह से देखा हुआ महसूस करने के लिए जगह बनाती है, तो सब कुछ बदल जाता है। वह परफॉर्म करना बंद कर देता है, वह महसूस करना शुरू कर देता है। तभी आप सतह से आगे बढ़कर उसके उस हिस्से तक पहुंचते हैं जो भूलता नहीं है। मुझे लगता था कि पुरुष सिर्फ इंटेंस, ड्रामेटिक पलों को याद रखते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिन पलों के लिए वे बार बार तरसते हैं, वे वही होते हैं जब उनका गार्ड बिना जाने खिसक जाता है। ऐसे पल जब उन्हें सिर्फ उनके शरीर के लिए नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी के लिए चाहा जाता है। इसीलिए इस लिस्ट में पहली पोजीशन इतनी असरदार है, मैं इसे एंकर कहता हूं। उसका सामना करें, छाती से छाती, पैर उसके चारों ओर लिपटे हुए, हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर। यह आसान लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली यह पावरफुल है। इस पोजीशन में आप सिर्फ करीब नहीं हैं, आप उस जगह को हटा देते हैं जहां परफॉर्मेंस होती है। आपकी सांसें उसके साथ सिंक हो जाती हैं, आपके दिल की धड़कनें एक जैसी होने लगती हैं। वह सिर्फ आपको पकड़े हुए नहीं है, वह आपके साथ है। कनेक्शन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर जंग की समझ जिंदा होती है। उस नजदीकी में आप दोनों बदल जाते हैं। फिजिकल चीजें पीछे हट जाती हैं और इमोशनल चीजें सेंटर में आ जाती हैं। लेकिन जो चीज इस पल को यादगार बनाती है, वह सिर्फ नजदीकी नहीं है, यह माइक्रो मूवमेंट्स हैं। उसकी गर्दन के पीछे हाथ सरकता हुआ, एक फुसफुसाहट जो बहुत ज्यादा मोहक नहीं है, लेकिन बहुत पर्सनल है। उन पलों में आप खुद को उसकी इमोशनल यादों में बसा लेते हैं। आप उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जिसे वह इंटीमेसी से जोड़ता है। और यहां ट्विस्ट है, एंकर इस लिस्ट में सबसे मजबूत पोजीशन भी नहीं है, आसपास भी नहीं। बाद में एक है, नंबर 4, जो पुरुषों की साइकोलॉजी में कहीं ज्यादा पुरानी, लगभग आर्किटाइपल चीज को छूता है। जब हम उस पर पहुंचेंगे तो मैं समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझिए, एंकर ही नींव है। इसके बिना दूसरे अपना ज्यादातर असर खो देते हैं। ज्यादातर औरतें ये गलत समझती हैं। एंकर का मतलब उससे चिपके रहना नहीं है, इसका मतलब है उसे बंधा हुआ महसूस कराना। यह हल्का सा रोल बदलना ऊपर से छोटा लगता है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा होता है। मर्दों को इस तरह की इमोशनल सेफ्टी बहुत कम महसूस होती है, और जब उन्हें होती है तो यह एक निशान छोड़ जाती है। सालों पहले मुझे याद है कि मैंने यह बिना एहसास किए किया था। कोई ड्रामा नहीं, कोई सिडक्टिव बनने की कोशिश नहीं, बस शांति। उसके साथ सांस लेना, उंगलियां हल्के से उसकी हेयर लाइन को सहलाना। हफ्तों बाद उसने मुझे बताया कि यही वह पल था जब उसे पता चला कि वह मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यही वह साइकोलॉजिकल हुक है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पोजीशन, एज, एनर्जी को पूरी तरह से उलट देती है। यहीं पर टेंशन एक टूल बन जाता है।
एज उम्मीद को तब तक खींचने के बारे में है जब तक वह लगभग टूट न जाए। इसकी कल्पना करें, आप लेटी हुई हैं। आपका शरीर इस तरह से है कि वह आपको पूरी तरह से देख सके। कोई फिल्टर नहीं, कोई रुकावट नहीं। उसकी नजरें आजादी से घूमती हैं, लेकिन आप ही रिदम को कंट्रोल कर रही हैं, भले ही उसे होश में इसका एहसास न हो। यहीं पर कंट्रोल एक कला बन जाता है। पुरुषों को लगता है कि जब वे खड़े होते हैं, झुकते हैं, तो वे लीड कर रहे होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपके हिप्स, आपके पैर, यहां तक कि आपके हाथों का एंगल भी चुपचाप सब कुछ गाइड करता है। एज इसलिए काम करता है क्योंकि यह उसके पीछा करने के इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही पावर डायनामिक को भी बदल देता है। आप पेस, डेप्थ और इंटेंसिटी के गार्डियन बन जाते हैं। यह साइकोलॉजिकल बात है। जब आप उम्मीद से ज्यादा देर तक शांत रहती हैं, तो उसका फोकस तेज हो जाता है। उसे हर डिटेल का पता चल जाता है। आपकी सांस, उसके हाथों के नीचे आपकी स्किन की गर्माहट, वह छोटा सा पल जब आपकी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। शांति का मतलब मूवमेंट की कमी नहीं है, यह एहसास की गहराई है। जब आप आखिर में हिलती हैं, बस आपके हिप्स का हल्का सा हिलना या कोई हाथ उसे करीब खींचना, तो यह अंतर बहुत ज्यादा लगता है। जंग इसे खेल में छाया कहेंगे। सरेंडर और कंट्रोल के बीच का तनाव, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि यह आम नहीं है। ज्यादातर लोग जल्दबाजी करते हैं। वे इंतजार में ऐसे जलते हैं जैसे यह कोई रुकावट हो। लेकिन जब आप इसे बढ़ने देती हैं, जब आप शांति को कंट्रोल करती हैं और हवा को गाढ़ा होने देती है, तो आप उसके शरीर की हर नस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती हैं। और वह करेगा। जो चीज इस बढ़त को इतना पावरफुल बनाती है, वह यह है कि यह आपको बिना किसी जल्दबाजी के उसे देखने की जगह देती है। आप उसे पढ़ रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं, चुन रही हैं कि कितना एक्सेस देना है और कब। जो पुरुष ऐसा अनुभव करते हैं, वे इसे नहीं भूलते। इसलिए नहीं कि यह चमक दमक वाला या कलाबाजी वाला है, बल्कि इसलिए कि यह वह पल है जब उन्हें एहसास हुआ कि आप सिर्फ मौजूद नहीं थे, आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फिर भी एज जितनी भी दमदार हो, वह आगे जो होता है उसके मुकाबले फीकी पड़ जाती है, क्योंकि तीसरी पोजीशन उसके एक सेंस को पूरी तरह से हटा देती है। आप उसका चेहरा पढ़ने की काबिलियत छीन लेते हैं और उस गैर मौजूदगी में उसकी इमेजिनेशन हावी हो जाती है। मैं इसे बैकस्टेज पास कहता हूं। इस पोजीशन में आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हो सकता है आप घुटनों के बल हों, आगे झुके हों, हो सकता है खड़े हों, हाथ दीवार से सटाए हों। पर्सपेक्टिव से ज्यादा खास बातें मायने रखती हैं। वह जहां खड़ा होता है, वहां से वह सब कुछ नहीं देख सकता। उसे ठीक से पता नहीं होता कि आप क्या महसूस कर रही हैं या आप आगे क्या करेंगी। जो दिखाया गया है और जो छिपा है, उसके बीच का वह स्पेस ही वह जगह है जहां उसका दिमाग जलता है। हाँ, मर्द विजुअल होते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव भी होते हैं। जब आप उसे अपने एक्सप्रेशन तक पूरी पहुंच नहीं देते, तो आप उसे मूवमेंट, सांस और वजन के हल्के बदलावों के जरिए आपको पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। हर एडजस्टमेंट बढ़ा हुआ लगता है, रिदम में हर बदलाव और जोर से लगता है। यह अपने सबसे शुद्ध रूप में रहस्य है और इसकी लत लग जाती है। साइकोलॉजिकली आप जंग, जिसे उसकी एनिमा, उसकी अंदर की फेमिनिन इमेज कहते थे, उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे वह उस पल में मतलब निकाल पाता है। आप उसके सामने खड़ी औरत से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। आप एक ऐसा आइडिया बन जाते हैं जिसे वह पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए आपके कंधे के ऊपर से एक छोटी सी नजर, बस इतनी देर के लिए कि उसकी आंखों से नजरें मिला सकें और फिर दूर देख सकें, उसे घुमा सकती है। आप एक टेस्ट देते हैं, फिर उसे हटा देते हैं। वह पुश पुल उसका ध्यान किसी और चीज की तरह खींच लेता है। बैकस्टेज पास आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस से भी आजाद करता है। अब आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि आपका चेहरा कैसा दिखता है। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपना सिर आगे की ओर झुका सकते हैं, पूरी तरह से इंस्टिंक्ट पर आगे बढ़ें। वह आजादी कॉन्फिडेंस बन जाती है और कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक होता है। वह इसे महसूस करता है, वह इस पर रिस्पॉन्ड करता है। यहां एक गहरी लेयर है। जब वह आपका चेहरा नहीं देख पाता, तो वह आपके शरीर को और ध्यान से सुनता है। वह सब कुछ नोटिस करता है। वह बिना यह जाने कि वह पीछे आ रहा है, पीछे आता है।
आप चुपचाप लीड करते हैं। लेकिन मिस्ट्री आखिरी लेवल नहीं है। एक ऐसी पोजीशन है जो कुछ भी नहीं छिपाती। एक ऐसी पोजीशन जो आपको इतना करीब ले आती है कि पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सबसे इमोशनली खतरनाक बन जाती है। ये पूरी तरह से गले लगाने वाली पोजीशन है। आमने सामने, पैर उसके चारों ओर लिपटे हुए, हाथ उसकी गर्दन को घेरे हुए, शरीर इतने करीब कि हर दिल की धड़कन महसूस हो। ऊपर से देखने पर यह बहुत आसान लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली यह सबसे पावरफुल पोजीशन में से एक है जो आप दे सकते हैं। पूरी तरह से गले लगाने में मौजूदगी से कोई बच नहीं सकता। आपकी आंखें वहीं होती हैं, आपकी सांस उसकी सांस के साथ मिल जाती है, आपकी छाती उसके सीने से टकराती और गिरती है। वह सिर्फ आपको छू नहीं रहा है, वह आप में डूबा हुआ है। यह परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बायपास कर देता है। ध्यान भटकाने की कोई जगह नहीं है, कोई मेंटल चेकलिस्ट नहीं है। वह बस उस पल आपके साथ होता है। और पुरुषों के लिए यह बहुत कम होता है। उन्हें रोल की आदत होती है, लीडर, रक्षक, परफॉर्मर। यहां आप वह सब खत्म कर देते हैं और कुछ ऐसा देते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। एक ऐसी जगह जहां वे बस रह सकें। जंग इसे रियल टाइम में होने वाला इंडिविजुएशन बता सकते हैं। मुखौटे हटकर असली लगते हैं। यहां छोटे छोटे इशारे बहुत मायने रखते हैं। उसके बालों में उंगलियां, हाथ उसकी पीठ को सहलाते हुए, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ उसके लिए थी। नजदीकी की वजह से सब कुछ ज्यादा जोर से लगता है। और जब आपकी आंखें मिलती हैं, अगर आप उस नजर को इतनी देर तक बनाए रखते हैं कि वह उसे सिर्फ देखने के बजाय महसूस कर सके, तो आप बिना शब्दों के बातचीत करते हैं। मैं तुम्हें चुनता हूं, अभी, पूरी तरह से। वह पल खुद को गहराई से छाप देता है, सिर्फ एक याद के तौर पर नहीं, बल्कि करीबी के एक बेंचमार्क के तौर पर। पूरा आलिंगन आसानी से ढल जाता है। यह धीमा और कोमल हो सकता है, अर्जेंट और गहरा, या दोनों के बीच आसानी से बदल सकता है। आप माहौल बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस दूरी पर आप सिर्फ इच्छा को ही नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उसे जमीन पर ला रहे हैं। आप उसके नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का सिग्नल दे रहे हैं, और यह बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। फिर भी यह भी शिखर नहीं है, क्योंकि पांचवीं पोजीशन आपको सिर्फ उस पल से नहीं जोड़ती। यह एक ऐसी साफ याद दिलाती है जिसे वह सालों तक चुपचाप अपने साथ रखेगा। आखिरी वाला है स्लो बर्न। यह एंगल या ड्रामेटिक मूवमेंट के बारे में नहीं है। यह पूरे अनुभव को इस तरह से आगे बढ़ाने के बारे में है कि समय खुद आपका साथी बन जाए। आप इतने करीब से शुरू करते हैं कि गर्माहट महसूस हो, लेकिन इतने करीब नहीं कि जो आपने जगाया है उसे संतुष्ट कर सकें। हर मूवमेंट जानबूझकर होता है, हर ठहराव जानबूझकर होता है। आप शिखर तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करते। आप आग को धीरे धीरे एक एक अंगारा करके बढ़ाते हैं। स्लो बर्न में आप उसकी जॉलाइन को देख सकते हैं। अपने होठों को बिना छुए एक दूसरे से सटाकर रखें। अंदर झुकें ताकि आपकी सांस उसकी सांस का हिस्सा बन जाए। फिर थोड़ा पीछे हटें, जिससे उसका ध्यान आप पर ही बना रहे। साइकोलॉजिकली आप उसके इंतजार के लूप को नया आकार दे रही हैं। ज्यादातर पुरुषों को यह मानने के लिए तैयार किया जाता है कि इंटीमेसी सीधे स्पार्क से क्लाइमैक्स तक जाती है। यहां आप उसे दिखाती हैं कि बीच की जगह ही असली खजाना है। जंग कहेंगे कि आप टेम्पट्रेस के आर्किटाइप को एक्टिवेट कर रही हैं। मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि टाइमिंग की मास्टरी से। आप पल को बिना तोड़े जितना लंबा खींचती हैं, हर डिटेल उतनी ही शार्प होती जाती है। आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी नजर की गंभीरता। जब आप आखिरकार उसे करीब लाती हैं, तो आपके हाथ का हल्का सा कसाव, और जब वह आखिरी दूरी कम हो जाती है, तो रिलीज कहीं ज्यादा तेजी से होती है। अगर आप जल्दबाजी करती तो नहीं। लेकिन यहां गहरी सच्चाई है। यह स्लो बर्न सिर्फ उसके लिए नहीं है। जब आप खुद को रुकने देती हैं, बिना किसी एंडिंग का पीछा किए एक्सप्लोर करने देती हैं, तो आपकी अपनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आप उसकी सांसों में बदलाव देखती हैं, उसकी आंखों में छोटे छोटे एक्सप्रेशन, जिस तरह से उसका शरीर आपके शरीर पर रिस्पॉन्ड करता है। आप पूरी तरह से मौजूद हो जाते हैं। और मौजूदगी सबसे ज्यादा नशीली चीज है। मर्दों को इसकी चाहत होती है, फिर भी वे इसे बहुत कम महसूस करते हैं, क्योंकि इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो कहता है,
मुझे तुम्हारे साथ यहां रहने में डर नहीं लगता। मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब कोई आदमी आपके साथ धीरे धीरे होने वाले एहसास को महसूस कर लेता है, तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह सालों बाद, बिना बुलाए, शांत पलों में उसके पास लौट आता है। और यही वह धागा है जो इन पांचों पोजीशन को जोड़ता है। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो उस पल के खत्म होने के बहुत बाद तक उसके शरीर और दिमाग में रहने के लिए बनाए गए हैं। तो ये मेरा चैलेंज है, आज रात कोई एक चुने। इसे अनाउंस ना करे, इसे करे नहीं, बस बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे अपनाएं। उसकी आंखों को बदलते हुए देखें। ध्यान दें कि कैसे उसके हाथ अपने आप आपकी ओर बढ़ते हैं। और उसी पल इसे समझें, आप उसकी कहानी का वह चैप्टर बन गए हैं जिसे वह दोबारा पढ़ना कभी बंद नहीं करेगा।